ये देखिए, ये गाजर की बर्फी आसानी से बाहर निकल रही है। ये नीचे बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बर्फी के लिए हमने एक तार की चाशनी बना के ली थी। उसकी वजह से ये बर्फी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनी है और उसको एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप बर्फी का आ गया है। ये हमारी टेस्टी और एकदम बढ़िया गाजर की बर्फी रेडी है। ये बर्फी का टेक्सचर आप अंदर से देख सकते हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट ये बर्फी बन गई है। इसलिए मुंह में जाते ही पिघलने वाली ये गाजर की बर्फी आप जरूर ट्राई कर देखिए। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये ट्रे को थोड़ा सा घी लगा के लेते हैं। उससे क्या होगा, ये गाजर की बर्फी ये ट्रे को नीचे से चिपकेगी नहीं। ट्रे को हमने घी लगा दिया है। अब इसे बाजू में रख देते हैं। गैस चालू कर देते हैं और ये गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब पैन में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे ये हाफ केजी कैरेट्स यानी गाजर को मैंने अच्छे से वॉश करके उन्हें ग्रेट करके लिया है। अब इसे हम ये पैन में डाल देते हैं। अब ये ग्रेट किए हुए गाजर को लगभग 3 से 4 मिनट तक हम ये घी में अच्छे से भून के लेंगे। उससे क्या होगा, गाजर में जो पानी की मात्रा रहती है वो निकल जाएगी। 4 मिनट हो गए हैं और हमने ये ग्रेट किए हुए गाजर को घी में अच्छे से भून लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गाजर का कलर भी यहाँ पे चेंज हो गया है। अब इसमें हम ये 1 कप दूध डाल देते हैं। ये दूध को हम ये गाजर के साथ अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और ढक्कन रखकर हम ये ग्रेट किए हुए गाजर को एक 5 मिनट दूध में ही पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कद्दूकस की हुई गाजर को हमने दूध में अच्छे से पका के लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये 1/4 कप मिल्क पाउडर यानी दूध की पाउडर। अब ये मिल्क पाउडर को हमें तुरंत ये गाजर में अच्छे से मिक्स करके लेना है, नहीं तो ये पाउडर की गुठलियां बनके ये गाजर में वैसे ही रह जाती है। ये दूध पाउडर डालने से क्या होता है, ये गाजर की बर्फी टेस्ट में बढ़िया लगती ही है, लेकिन ये बर्फी का बाइंडिंग भी एकदम अच्छे से होता है। ये मिल्क पाउडर की जगह पे आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। ये गाजर में ये मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ये गाजर का मिक्सचर हम बाजू में रख देते हैं। यहाँ पे ये पैन में ये 1 कप शक्कर और ये 1 कप पानी हम डाल देते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम पे ही है। अब ये शक्कर को ये पानी में अच्छे से मेल्ट होके ये पानी को अच्छे से उबाल आने देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये शक्कर पानी में पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और ये पानी को अच्छे से उबाल आना चालू हो गया है। हमें इसकी एक तार की चाशनी बना के लेनी है, इसलिए हमें ये मिक्सचर को और 10-15 मिनट अच्छे से उबाल के लेना है। 15 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये एक तार की चाशनी बनके रेडी है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अब ये गाजर के मिक्सचर में हम ये चाशनी को डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये गाजर में हमने चाशनी को अच्छे से मिक्स करके लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे ये हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और ये चॉप्ड कैशू नट्स। अब इन चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। अब ये जो गाजर का मिक्सचर है इसे हमें अच्छे से गाढ़ा होने तक ये स्पून से एक जैसे हिलाना है। पाँच मिनट हो गए हैं हमें ये मिक्सचर को एक जैसा हिलाते हुए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गाजर का मिक्सचर एकदम बढ़िया गाढ़ा भी बन गया है और हमें ये मिक्सचर की ऐसी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब गाजर की बर्फी का ये मिक्सचर हमारा रेडी है। गैस बंद कर देते हैं। अब गाजर के बर्फी का ये मिक्सचर हम ये ट्रे में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब ये स्पून का इस्तेमाल करके हम ये बर्फी का मिक्सचर एक जैसा स्प्रेड करके लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बर्फी का मिक्सचर हमने अच्छे से स्प्रेड करके लिया है।
अब इसके ऊपर हम ये पिस्ताचियोज के पीसेस डाल देते हैं। अब ये पिस्ताचियोज के पीसेस हम ये स्पून से प्रेस करके लेते हैं, उससे क्या होगा वो बाहर निकलेंगे नहीं। अब बर्फी का ये मिक्सचर हम बाहर रूम टेम्परेचर पे ही पूरी रात भर सेट होने के लिए रख देते हैं। लेकिन ये बर्फी खाने की अगर आपको जल्दी है तो आप ये मिक्सचर को लगभग 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। पूरी रात भर यानी ऑलमोस्ट 12 घंटे के लिए हमने ये मिक्सचर को बाहर रूम टेम्परेचर पे ही सेट होने के लिए रख दिया था। और देखिए ये मिक्सचर भी अच्छे से सेट हो भी गया है। मिक्सचर को गाजर का एकदम सुंदर कलर आ गया है। अब ये नाइफ से हम ये गाजर बर्फी के लिए मार्किंग करके लेते हैं। ये बर्फी के पीसेस को आप आपके चॉइस के अनुसार छोटे या फिर बड़े शेप में कट कर सकते हैं। ये बर्फी के लिए हमने मार्किंग करके लिया है। ये देखिए ये गाजर की बर्फी आसानी से बाहर निकल रही है, ये नीचे बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बर्फी के लिए हमने एक तार की चाशनी बना के ली थी, उसकी वजह से ये बर्फी बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनी है और उसको एकदम परफेक्ट स्क्वायर शेप बर्फी का आ गया है। हमने ये बर्फी के पीसेस प्लेट में अरेंज करके लिए हैं। ये हमारी टेस्टी और एकदम बढ़िया गाजर की बर्फी रेडी है। ये बर्फी का टेक्सचर आप अंदर से देख सकते हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट ये बर्फी बन गई है। इसलिए मुंह में जाते ही पिघलने वाली ये गाजर की बर्फी आप जरूर ट्राई कर देखिए।